हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और मस्त हैं। और मैं सल्ला एंटिटी टैरो रीडर में आज यहाँ पर फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है कि आपकी ज़िंदगी का, आपके जीवन का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, जो चीज़ें मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं आपके साथ जो आपको अलग ही लेवल पर जाएं। जैसे बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे हमें आगे की तरफ हमें बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आपके लिए बनी हुई हो, अभी किस भी सिचुएशन में आप हो यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अभी एक जो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो क्या चीज़ें ऐसी आ रही हैं आपकी तरफ जो आपको बहुत कुछ चीज़ें जैसे वहाँ पर आपको समझना है, जानना है। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का थीम आज का यही है कि आपके जीवन का, आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। और जब भी आपके सामने आता है तो यकीन मानिए यूनिवर्स की एक मैसेज है, आपके लिए एक संदेश है कि आप कुछ ना कुछ शायद आपको जानना ज़रूरी, क्योंकि आपको नहीं पता, वो यूनिवर्स को ज़्यादा पता होता है, ईश्वर को ज़्यादा पता होता है कि कब किस वक्त किसी से क्या कनेक्ट करना है, क्या भेजना है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड रखे हुए हैं, 2 पायल रखी हुई है, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है बिल्कुल पीस से, शांति से। मैं बार बार बोलती हूँ, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग आप देख सकते हो उसमें से। ठीक है, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। बुकिंग आपको करानी है, पर्सन रीडिंग पेड होती है, उसके चार्जेस होते हैं। ठीक है, और थैंक यू, कमेंट्स में आप मुझे इतना सब कुछ, इतना फील कराते हो, इतना हीलिंग देते हो, मुझे मोटिवेट करते हो आप, मुझे उसके लिए दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पर्सनली भी जो मैसेज कैंडल वैक्स रीडिंग में ऐसे निकल के आते हैं जिसे सुनकर मैं शॉक हो जाती हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो आपकी सब इतनी मतलब इतना डीपली मैं मैसेज को पिक कर लेती हूँ। कहीं ना कहीं वो भी आप भी यूनिवर्स के इतने कनेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे एक कनेक्शन में आती हैं वो यूनिवर्स ही बिठाता है। ओके, और आपको प्रॉपर एक गाइडलाइंस मिल रही है इस चैनल के थ्रू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, जो आप मुझे इतना मतलब जो रियल में बताती हूँ उसको आप मुझे बताते हो कि हाँ सरला दी, सरला मैम ये सही है। पर्सनली इतने कमेंट्स आते हैं कि मुझे बताया कि आपने कैंडल वैक्स रीडिंग में बताया, तो वो हमारे साथ हो चुका है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। ओके, तो यहाँ पर ये है पाइल नंबर 1। ठीक है, पाइल नंबर 1, एक्सपेक्ट miracles, and pile number 2, karma releasing, pile number 2। ओके, नहीं देख कर पा रहे हो अभी भी आप, तो वीडियो को पॉज करो, तब इसमें से एक कार्ड चूज कर सकते हो। नहीं कर पा रहे हो तो आप पूरी रीडिंग देखो, जो मैसेज आपसे सिचुएशन से मैच हो जाते हैं उसे रख लो, अदरवाइज तो किसी और के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलती हूँ मैं पाइल नंबर 1 की तरफ, एक्सप्रेस मिरेकल से। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये होली स्पिरिट्स का कार्ड चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो। जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ये आपका जो जीवन का जैसे कहते हैं ना अगला पड़ा, नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए क्या है। ठीक है, क्या है जो अब मतलब एक कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों का एंडिंग हो जाती है हमारी, और नए सिरे से हमारे जीवन में मतलब बहुत सारी चीज़ें एक नए सिरे से आनी शुरू हो जाती है। मैं सच बताऊं, यहाँ पर पाइल नंबर 1 एक बहुत बड़े, आप एक हीलर हो। ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर, बहुत प्रेम है आपके अंदर। जैसे कहते हैं ना कि एक कुदरत, जैसे कहते हैं ना कि कुदरत सिर्फ उसको सिर्फ एक प्यार से सजा कर सवा कर भेजता है, उस ऊर्जा में आप यहाँ पर हो। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होगा, यहाँ पर यही होगा कि आपको मतलब आपको जितना ज़्यादा आप अपने आप को हील करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा आप अपने अंदर
मतलब अपने आप को खुश रखोगे, जितना ज़्यादा आप नेचर में रखोगे, आप अपने आप को आप देखोगे कि आपके साथ यहाँ पर मेरेकल्स होंगे। क्योंकि आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि पास्ट में शायद बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, दुखी हुए, परेशान हुए, तो आपने शायद मतलब एक कहते थे ना कि कुदरत ने जो आपके साथ किया है ना, बड़ा सोच समझ कर करा है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर किया है। क्योंकि आपको मतलब आप मतलब कहीं और दौड़ लगा रहे थे, लेकिन एक्चुअल में आपकी खुशी क्या थी वहां पर शायद आप जान नहीं रहे थे। कि मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके रिश्तों को आप बहुत ज़्यादा तवज्जुन देते हो, रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर लव की एनर्जी है, प्रेम की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक मतलब एक बहुत किसी भी चीज़ को एक बेहतर रूप में ढाल देना, ठीक है, वो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके अंदर है ना बहुत असीम प्रेम है, ठीक है, एक करुणा है, एक दया है। तो आपका आपके अंदर जो असीम करुणा है, प्रेम है, आपका नेक्स्ट चैप्टर यही होगा कि आप उसी से मैरेकल्स कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, उसी से चमत्कार आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि प्रेम से तो कहते हैं ना कि ताकत से नहीं और गुस्से से नहीं, और मतलब कहते हैं ना जबरदस्ती किसी चीज़ को जीता नहीं जा सकता है। किसी भी जीत मतलब किसी भी सक्सेस को या किसी भी जीत को हासिल करने के लिए सबसे मतलब कहते हैं ना कि एक बड़ा हथियार होता है, प्रेम होता है यहाँ पर। तो बस वही चीज़ें हैं आपके अंदर, और इसी से आप देखोगे कि आप अपने आप को तो खुश कर रहे हो, अब दूसरों को भी पता नहीं कितनी खुशियाँ यहाँ पर दे रहे हो यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत आप एक हीलिंग एनर्जी है आपके अंदर, जो आप मतलब आप दूसरों को शायद उस चीज़ से आप अपनी हीलिंग से ना दूसरों को हील करने वाले हो। आपका नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर यही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप कुदरती, मैं सच बताऊँ ना, आप बहुत ब्लेस्ड हो। कुदरती तरीके से जैसे आपको सजाया है, बार बार मुझे यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। और आपका जैसे कहते हैं ना कि एक आप जितने इमोशनल हो ना, उतने आप पावरफुल भी हो, इतनी स्ट्रेंथ भी है आपके अंदर। क्योंकि मतलब जितना जितना जो मतलब एक दया से भरा हुआ होता है ना, वो उतना स्ट्रांग भी होता है। आप प्लस मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने प्रेम के साथ अपनी जीवन यात्रा पे आप निकल चुके हो। बहुत बहुत चीज़ों को आप अपनी इसी नॉलेज से, ठीक है, अपने प्रेम से, अपनी स्ट्रेंथ से बहुत कुछ आप अपनी लाइफ में चेंज करने वाले हो, आप यहाँ पर बदलने वाले हो। ओके, ये बहुत एक दिव्य ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर देखती हूँ टेरो से, जैसे कहते हैं ना कि एक आज़ाद पंछी की तरह आपको रहने के लिए बोला जा रहा है। एक आपका नेक्स्ट चैप्टर यही होगा कि जो आपका मन करेगा, जो आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले शायद आप छटपटा रहे थे, आप अपने मन की नहीं कर पाते थे, या अंदर ही अंदर जैसे अपनी विश को कभी ना कभी मतलब एक ऐसा था आपका कि ठीक है जाने दो। लेकिन यहाँ पर अब आप उड़ रहे हो, फ्लाइंग कर रहे हो, यहाँ पर आपके विंग्स है ना ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत चीज़ों को आप अपने खुद के सपने यहाँ पर साकार करोगे, ठीक है। आपके सपने जो हैं वो सच होते हुए भी देखोगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर यही है, क्योंकि आप है ना आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एक चीज़ें बेहतर कर रहे हो आप यहाँ पर। क्योंकि आपके अंदर जैसे कहते हैं ना कि खुश हो आप, मुझे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हो, बहुत हैप्पी नज़र आ रहे हो, चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप देखने वाले हो, ठीक है। एक प्रेम से भरे हुए हो आप, जैसे कुदरत ने आपको कुछ असीम कृपा आपके ऊपर करी है, एक असीम प्रेम है आपके अंदर, तो वो उस प्रेम को भी महसूस करने वाले हो आप यहाँ पर। आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा? थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, 10 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ व्हील्स, ओ गॉड, नाइट ऑफ कप्स। मैं 1 कार्ड्स और लूँगी यहाँ पर, और फिर मैं आपका क्लियर करती हूँ आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या था। मैं जो सच बताऊँ ना आपको, पाइल नंबर 2 बहुत गिवर नेचर है आपका। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन हो आप, आएगा एक मतलब कहते हैं ना एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है आपके अंदर। पाइल नंबर 1 आप
आप एक बहुत दिव्य आत्मा हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जो हमेशा मतलब दूसरों को देने में ही रहती है। आपका जो ज़िंदगी का एक अगला पड़ाव जो होगा, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पर पता है कि आप है ना, सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक बहुत बोझ से, एक बर्डन से आप निकलने वाले हो। ठीक है, उस बोझ से, उस बर्डन से आप निकलने वाले हो। के पास्ट में शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से आप शायद कहते हैं ना कि खुश रहना, कैसे खुश रहा जाता है, कैसे अपने लिए खुश रहा जाता है, कैसे अपनी खुशियों को पूरा किया जाता है। बहुत सारी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें शायद आपको किसी के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि शायद आप अपनी 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 खुशियों के लिए क्लियर नहीं थे। यहाँ पर एक क्लियरिटी नहीं थी जिसकी वजह से आप रुके हुए थे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें हमें अपने बारे में पता होती हैं, हम जानते हैं, समझते हैं अपने बारे में, लेकिन वो चीज़ें मतलब समझ नहीं आता है हमें कि कैसे करना है, क्या करना है। जैसे हम अपनी विश को, अपनी इच्छाओं को हम दबा कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्लियरिटी नहीं होती है, क्योंकि हम किसी बोझ के नीचे, जैसे कुछ जैसे कर्मास होते हैं हमारे, ठीक है, बहुत बर्डन होता है जब हमारे ऊपर, एक जिम्मेदारियां होती हैं, या पास्ट में जैसे कुछ बोला जाता है कि किसी चीज़ों को छोड़ना है, रिलीज करना है और आगे की तरफ फोकस करना है यहाँ पर। तो एक कहते हैं ना कि जब हम उस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं, जिसे रिलीज करना होता है, जिसे छोड़ना होता है, उसे छोड़ नहीं पाते, लेकिन कोशिश बरकरार रहती है। एक जैसे कहते हैं ना कि हम उसके ऊपर मेहनत बराबर करते हैं कि हाँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, अपनी खुशियों को, अपने सपनों को अपने ही तरीके से यहाँ पर पूरा करना है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, मैं सच बताऊँ, जो अभी तक आप कर नहीं पाए हो, जो अभी तक आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सपने, पता है, क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, एक आपके अंदर है ना, एक असीम प्रेम है, एक करुणा है, एक दया है आपके अंदर कि मतलब लोगों को या ऐसी सोल को मतलब कुछ करना, जैसे किसी के लिए कुछ भी अच्छा करना, बेहतर करना, धर्म कर्म के काम करना, ज़रूरत लोगों की हेल्प करना, या जिसे भी ज़रूरत है, जिसे भी कुछ चाहिए, वो बहुत कुछ चीज़ें आप करना चाहते हो, लेकिन आप शायद कर नहीं पाए हो क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कि आपको क्लियरिटी नहीं थी। इसी वजह से आप शायद आगे नहीं बढ़ पाते थे या एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि एक बोझ तले दबे हुए थे। क्योंकि पीछे, जैसे कहते हैं ना कि पीछे हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हम अपने ऊपर काम नहीं कर पाते हैं, अपने लिए क्लियर नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है मुझे, किस तरीके से यहाँ पर करना है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हम किसी काम को करने में हमें अच्छा लगता है, हमें मज़ा आता है, हमारी विश वहाँ पर है, हमारी खुशी वहाँ पर है, लेकिन शायद मतलब जानते हुए भी, समझते हुए भी, और मतलब एक कहते हैं ना कि हाँ, कभी बैठ के सोचा होगा मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ये कभी सोचा आपने क्यों नहीं कर पा रहे हो, किस लिए नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां, बहुत बर्डन, बहुत स्ट्रेस। लेकिन हाँ, मैं कहूँ कि आप करना भी चाहते हो, एक धर्म कर्म के काम करना, पुण्य कमाना और बहुत हेल्प करना, आपका ये नेचर है ऐसा कि मुझे इस लायक बनाए कुदरत, क्योंकि आपके अंदर प्रेम तो बहुत है, लेकिन शायद वो चीज़ें नहीं है। जैसे 3D में हम हेल्प करते हैं किसी की, जैसे पैसे से ले लो या हेल्थ से कह लो, या जैसे कहते हैं ना कि अगर हम किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली या तो उसे हमारे मोटिवेशनल की या प्रेम की या हमारी हेल्प की या पैसों से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से ना खुश थे, क्योंकि आपके पास वो चीज़ें नहीं थी कि अगर मैं करना भी चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा और किस आधार पर करूँगा। तो यस, आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट पड़ाव यहाँ पर यही होना है। ज़िंदगी की आपकी, जैसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट चैप्टर आपका यही होगा कि जो आपके दिल में सोचते थे, प्रेम होते हुए भी नहीं कर पाते थे, जिस काम को कर नहीं पाते थे, जिस काम में आप अपने आप को रुका हुआ समझते थे। क्योंकि एक कहते हैं ना कि दिमाग जब हमारा एक बहुत चीज़ों को, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग से ही बहुत
पॉजिटिविटी आती है दिमाग से ही हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी आती है। तो कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि दिमाग शायद आपको ऐसे कहते हैं ना कि सही सही निर्देश देना, ठीक है, एक सही रास्ता दिखाना। एक दिमाग हमें जब कहता है कि हाँ आप ये कर सकते हो, आप इसलिए लायक हो, आप करो, लेकिन शायद कहीं ना कहीं आपका दिमाग आपको यहाँ पर ये बोलता होगा कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तो है नहीं आपके पास, तो फिर करोगे कैसे, ठीक है। तो एक कहते हैं ना कि मन मारकर बैठे रहना अपना यहाँ पर। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आपका नेक्स्ट चैप्टर आपके यहाँ पर ये कि कुदरत जो भी आप मतलब चाह रहे हो ना आप कि हे ईश्वर मैं करना चाहता हूँ, मेरे अंदर प्रेम है, करुणा है और मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ, वो किस लिए नहीं कर पा रहा हूँ वो तू जानता है। तो बस आपका नेक्स्ट स्टेप है कि अब आप बहुत अच्छे से, कुदरत आपको इतनी मतलब आपने जितना भी अपने अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपकी बहुत प्योर हो आप, पायल नंबर 1, और बहुत प्योर हो, इसीलिए आपकी ईश्वर ने इतनी सुनी है। क्योंकि आपकी पता है ईश्वर ने सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बहुत आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी दी है, क्लियरिटी दी है यहाँ पर, कि जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हो वो आप इजीली करो। क्योंकि जैसे कहते हैं ना हमारे दिमाग के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, क्लियरिटी रहेगी, तो हम तभी अपनी अपनी सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर ने आपकी इच्छा, आपका नेक्स्ट चैप्टर ये है कि आप धर्म कर्म के काम करोगे, बहुत पुण्य कमाओगे, लोगों की हेल्प करोगे, स्पेशली बच्चे आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगे, तो शायद बच्चों के लिए बहुत कुछ करोगे आप अपने लिए। या मतलब एक कहते हैं ना एक नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है कि आप है ना, ईश्वर आपको इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि आप लोगों की हेल्प करोगे, बहुत सारी चीज़ों को जिसे आप पास्ट में नहीं कर पाए हो। पास्ट में आप चाहते थे कि मुझे ऐसा काम करना है, लेकिन जिम्मेदारियां होते हुए, बर्डन होते हुए, जैसे कमी होते हुए, लेकिन कर नहीं पाए हो, आगे की तरफ बढ़ नहीं पाए हो, रास्ते साफ नहीं थे, ब्लॉकेज थे, यहाँ पर आपकी एनर्जी ब्लॉक थी अभी तक, जो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है कि अब जो भी आपकी विश है, जो भी आपका सपना है, वो आप पूरा करोगे, क्योंकि आपको हर चीज़ क्लियर है यहाँ पर, एक क्लियरिटी है आपके अंदर। क्योंकि आप है ना अपने रास्ते में, यहाँ पर एक बात बताऊं, आपका ज़िंदगी का नेक्स्ट पड़ाव और ज़िंदगी का चैप्टर आपका यहाँ पर यही होने वाला है कि आप अपने रास्ते खुद बना रहे हो, ठीक है। क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, आपको सब कुछ पता चल चुका है यहाँ पर कि आपको क्या करना है, कैसे अपने सपने पूरे करने, कैसे अपने रास्ते बनाने, कैसे आपको आगे की तरफ यहाँ पर चलना है, कैसे अपने आप को खुश रखना है, बहुत कुछ। जैसे कहते हैं ना कि आपने खुद ने, मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप शायद रुके हुए थे या करना ही नहीं चाहते थे या चीज़ें समझ में नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर अब एक बात बताऊँ मैं आपको कि जब हम करने पर आते हैं, जब हम निर्णय ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें उसे काम में सक्सेस ज़रूर मिलती है, सफलता ज़रूर मिलती है। तो बस आप यही करने वाले हो। आपका नेक्स्ट जीवन का जो पड़ाव है ना, आपकी जो विश है, आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में, उसके लिए स्ट्रांगली आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। अभी जो रुके हुए थे, अब आप मतलब वो कहते हैं ना कि बहुत चीज़ों को आप रफ्तार से यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि आपको बहुत हद तक जैसे खुद अपनी ज़िंदगी के, अपनी लाइफ के निर्णय खुद यहाँ पर ले रहे हो। ज़िंदगी का आपका एक जो चैप्टर है ना आपका, वो यही है कि अब आप पिछली बातों को नहीं दोहरा रहे हो, वो पिछला आप अपने मतलब फ्यूचर में आप ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है, ना ही पास्ट की तरफ जा रहे हो यहाँ पर। क्योंकि बहुत बहुत कुछ चीज़ें आपने रिलीज़ कर दी यहाँ पर, जो अभी तक मतलब आप कर नहीं पा रहे, तो वही काम आप यहाँ पर करोगे। और इतना करोगे, इतना करोगे कि आप बहुत, कुदरत अभी तक जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानी थी ना आपकी, जिसके लिए आप मशक्क़त कर रहे थे, यहाँ पर कुदरत उसका फ्रूट अब आपको दे रहा है यहाँ पर। क्योंकि आपकी इंटेंशन प्योर है, ठीक है। एक आपका दिल करता है कि लोगों की हेल्प करना है, लोगों को बहुत कुछ देना है यहाँ पर। क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हो, पायल नंबर 1, लोगों की हेल्प करना, बच्चों की हेल्प करना। मुझे ऐसा लग रहा है ना आप डोनेट बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। एक पहले शायद आपको बहुत
इस रास्ते पर कैसे चलना, ये शायद आपको क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन अब आपको क्लियरिटी यूनिवर्स आपको ज़रूर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपकी ज़िंदगी का, ठीक है। आप इतना दे रहे हो, इतना, क्योंकि ईश्वर ने आपको दिया है और आप दूसरों को दे रहे हो यहाँ पर, क्योंकि आपके जो दरवाजे बंद थे ना, वो दरवाजे अब आपके खुल चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। एक जितना मैं एक आपको बताऊँ ना, आप फ्यूचर में जितना आप दूसरों की हेल्प करोगे, दूसरों के लिए कुछ करोगे यहाँ पर, समाज के लिए कुछ करोगे यहाँ पर, जैसे अपना प्रेम लुटाओगे, अपनी करुणा, अपना दया आप करोगे ना, ईश्वर आपको उतना ही बढ़ चढ़कर आपको देने वाला है, ठीक है। ये आपका ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर है कि आप अपनी ऊर्जा है ना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत अंदर से, जैसे कहते हैं ना कि आपको एक अंदर से एक उफान सा आएगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी आत्मा की सुनने वाले हो, अपने मन की यहाँ पर सुनने वाले हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या होने वाला है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पास्ट में शायद आप बहुत कुछ आप सोच विचार करते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, क्लियरिटी नहीं थी, बहुत चीज़ों में अटके थे, ब्लॉकेज थे, लेकिन वही आप करोगे यहाँ पर। फॉरगिवनेस, जिसने भी आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके लिए गाइडलाइंस निकल रही है कि अगर जिसने भी आपके साथ, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, बहुत लविंग हो, बहुत कैरिंग हो, आप यहाँ पर बहुत भावनात्मक से जुड़े हुए हो, आप अपनी बहुत, आपके अंदर है ना बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप जल्दी लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देते हो। अगर जो नहीं करोगे ना आप यहाँ पर, मैं सच बताऊँ, यही आपके लिए ब्लॉकेज भी बन सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर आपके दिल के अंदर कोई भी नकारात्मकता रखने का कोई हक नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप है ना, आपके अंदर सिर्फ यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहता है कि आपको सिर्फ अपने दिल के अंदर प्रेम भरा हुआ है, क्योंकि कुदरती आप ऐसे बने हुए हो, और वही चीज़ें आपको अपने अंदर रखनी, किसी के लिए द्वेष नहीं पालना है। किसी ने कुछ गलत किया है आपके साथ, चीटिंग की है, धोखा दिया है, इमोशनली आपके साथ हर्ट किया है आपको, तो माफ़ करो उसे, क्योंकि आपके लिए वही बेहतर है। आप पूरे प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर शायद पास्ट में भी हुई हैं और अभी भी यूनिवर्स आपको कराना चाहता है। यही नेक्स्ट चैप्टर है आपका कि आप है ना, मतलब आप करना क्या चाहते हो, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो चुका है यहाँ पर। जितना ज़्यादा आप माफ़ करो, बस माफ़ करो, आप अपने आगे बढ़ो, और फिर देखो आप अपनी ज़िंदगी में कितने बड़े बड़े काम आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत कुछ डेस्टिनी में आपकी बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े पैमाने पर आपको कुछ करना है यहाँ पर, जो आप अभी तक नहीं कर पाए। आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर यही है कि पास्ट की चीज़ों से आपको निकलना है, माफ़ करना है, और आगे फ्यूचर में जो आपका आग के लिए खोला जा रहा है उसकी तरफ आपको फोकस करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न किसी भी तरीके से आपको अपने ऊपर नहीं रखना है, कोई डाउट नहीं करना है कि क्या पता मैं जो चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ वो मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्या ये सब कुछ इतना होगा कि जो मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, किसी को, जैसे आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है, ठीक है। एक प्रेम की भाषा क्या होती है, कोई आपसे पूछे, हर किसी को, जैसे कहते हैं ना कि देने वाली ऊर्जा में आप हमेशा रहते हो, चाहे प्रेम हो, चाहे पैसा हो, चाहे आपके पास कुछ भी हो यहाँ पर। जैसे कहते हैं ना कि बहुत चीज़ें आपकी ऐसी जो क्लियर नहीं थी, आप शायद अपने आप को ही नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पर वो कन्फ्यूज़न आपका सब दूर हो रहा है आपके लिए, ठीक है। यस, आप है ना बहुत, अब जो भी आप करना चाहते हो, अपने दिल की करना चाहते हो, अपने मन की करना चाहते हो, वो उसका विस्तार आपका हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को शायद आप अपने, एक कहते हैं ना कि जो ब्लॉकेज थे आपके, जिस काम को आप करना चाहते थे वो फैलेंगे आपकी तरफ। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आने वाले टाइम में आपकी बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, बहुत चर्चा का विषय आप बनोगे, बहुत प्रेम वाला एक प्रेम का एक मैसेज आप दोगे सभी को। जैसे कहते हैं ना कि आप क्या मैसेज देते हो सभी के लिए, समाज में क्या मैसेज दे रहे हो आप, दूसरों को क्या दे रहे हो आप, ये बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आप
दूसरों के लिए क्या करना चाहते हो, दूसरों के लिए कैसी क्या सोचते हो आप दूसरों के लिए, ये मैसेज आप बहुत बेहतर तरीके से आप दूसरों को बताने वाले हो। समाज में आप ये यहाँ पर निर्धारित करने वाले हो कि मतलब देने से कुछ भी घटता नहीं है, ठीक है, चाहे आपका प्रेम हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि दे आप तो एक दे रहे हो लेकिन ऊपर वाला देख रहा है तो वो आपको 10 दे रहा है वहाँ पर। इसलिए बोला जाता है चाहे आपके अंदर चाहे नॉलेज हो, चाहे पैसा हो, चाहे प्रेम हो, वो सब कुछ आप दे रहे हो यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपको कुदरत यहाँ पर उतना ही यहाँ पर दे रहा है आपके लिए। आइसोलेशन, बहुत सारे जैसे एक ब्लॉकेज थे, कंफ्यूजन थे, तो वो उस आइसोलेशन से आपको निकाला जा रहा है ताकि आप अपनी ज़िंदगी के जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, वो उसको मतलब एक जब कहते हैं ना कि हमारे जब तक ब्लॉकेज ख़त्म नहीं होते हैं, ठीक है, हम रिलीज़ नहीं करते हैं, तब तक हम अपना ज़िंदगी को आगे की तरफ नहीं बढ़ा पाते हैं। कहीं ना कहीं आपने अपना एक चैप्टर तो क्लोज करा है, तभी आप इस नेक्स्ट चैप्टर पर आप जा रहे हो, ठीक है। आइसोलेशन से निकल रहे हो, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, ब्लॉकेज से बाहर निकल रहे हो। यहाँ पर कुछ करना मतलब एक कुछ करना है आपको समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, लेकिन क्लियरिटी नहीं है, दिमाग साथ नहीं है, डिसीजन नहीं है, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आपका वही होगा। अब आप मतलब है ना पूरी मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत आप ऑनेस्ट पर्सन हो, बहुत ईमानदारी आपके अंदर यहाँ पर है। जितना प्रेम है ना उतने ही आप ईमानदार भी हो, पॉइंट नंबर 1। और मतलब आप किसी के साथ चीटिंग कर नहीं सकते, और कोई आपके साथ करेगा तो वो आप देख नहीं सकते। एक कहते हैं ना कि एक डिसीजन लेना, तुरंत डिसीजन लेना कि हाँ इसके साथ क्या करना है। जैसे कहते हैं ना कि किसी के साथ कुछ गलत भी होता है तो उसके लिए भी आप सही डिसीजन दोगे, सही निर्णय दोगे, चाहे अपना हो चाहे परा, ये कोई भेदभाव आपके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत क्लियरिटी रहेगी आपके अंदर, प्योरिटी रहेगी, सच्चाई रहेगी, और खुले आप जैसे कहते हैं ना कि खुला दिल रहेगा आपका यहाँ पर। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है। पास्ट में शायद आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक था, जिसकी वजह से आप अपने जैसे कहते हैं ना कि किसी को आप बहुत कुछ करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो। ओके, डोर टू रोमांस में क्या बोलूँ अब, पाइल नंबर 1 एक ये जो दरवाजा आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक में जो अभी जस्ट बोल ही रही थी कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ये हो रहा है, ओपन हो रहा है आपका हार्ट चक्रा। माय गॉड, जिसमें से आपके जैसे कहते हैं ना कि असीम प्रेम है, एक करुणा है, एक दया है, वो आप उसको फिर से खोल रहे हो, आप दूसरों के लिए खोल रहे हो कहीं ना कहीं। जैसे पास्ट में आपने शायद अपने दिल के दरवाजे, माय गॉड मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, आपने बंद कर लिए थे। पाइल नंबर 1 आपने बिल्कुल ही लिटरली आपने इतना बंद कर लिया था ना दूसरों के लिए, जैसे क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो। पाइल नंबर 1 बहुत इमोशनल हो, बहुत प्योर हो, एक जैसे कहते हैं ना कि देना, सभी के लिए देना, सभी के लिए करना। ओके, और जब किसी ऐसे सोल का दिल दुखता है तो वो अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेता है। ओके, और जब कोई ऐसी सोल अपने दिल के दरवाजे बंद कर लेती है ना, यानी ये देख रहे हो 3 ये एंजल्स, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपके लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से आपको खोलना पड़ेगा आपके ये इन दरवाजों को, जिसकी वजह से आपके अंदर देखो कोई चीज़ें जो हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी है ना आपके अंदर, वो दिल के दरवाजे बंद करने से ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो जाएगी या आपका मन नहीं करेगा किसी के लिए, हाँ, लेकिन हाँ आप उसको है ना कंट्रोल कर लेते हो, इतना कंट्रोलिंग हो जाता है आपके, नहीं मुझे इससे बात नहीं करना, मुझे इसकी तरफ नहीं जाना, मुझे इसके लिए कुछ नहीं करना। तो वहाँ पर क्या करते हैं, ईश्वर देखता है ना आपको कि क्या ये बच्चा क्या कर रहा है, ये बच्चा ऐसा क्यों हो चुका है, ये तो ऐसा था नहीं, हाँ ये तो हमेशा दूसरों के लिए प्रेम करना, दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों की हेल्प करना। ओके,
लेकिन यहाँ पर ये खुल रहा है आपका, सॉरी, जिसकी वजह से अब आप फिर से आप वही करोगे जो आप करना चाहते हो, और कुदरत भी आपकी पूरी हेल्प कर रहा है। यहाँ पर ये खुल रहा है आपका। अब आप फिर से आप लोगों को जो चाहते हो वो करोगे आप अपनी लाइफ में। ओह थैंक यू। कॉन्कॉपिया, यस, आपने पास्ट में जो कुछ भी किया है ना, बहुत अच्छे आपने कर्म करे। मैं सच बताऊं, बहुत ही प्योरिटी है, सच्चाई है आपके अंदर, बहुत अच्छे कर्म किए हैं आपने, और उसका फ्रूट यहाँ पर आपको दे रहा है। 3-3-11-11 नंबर, न्यू बिगनिंग, नया चैप्टर, आपका लाइफ का नया चैप्टर। के बच्चे, जैसा तुम चाहते हो आप अपनी लाइफ में, वो वैसा ही होगा। आप चाहते हो कि आप बहुत कुछ, जैसे कुछ नया नया कुछ क्रिएट करो समाज के लिए, तो यहाँ पर वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ। वो आपके जैसे अच्छे कर्मों का फल आपको मिलने वाला है, और ये ओपन हो रहा है, और इसमें कुदरत भी आपकी हेल्प कर रहा है। न्यू बिगनिंग है यहाँ पर आपकी। वॉकिंग अवे, आइसोलेशन से बाहर निकल रहे, अपने अपने जैसे कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए, अपनी खुशियों को जैसे बटोरने के लिए, है ना। और आपकी ज़िंदगी का जो एक नया चैप्टर है ना, वो यही है कि बहुत कुछ चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, क्लोज कर रहे हो, आप पीछे की चीज़ों को क्लोज कर रहे हो, ठीक है। और आपके लिए बोला यही जा रहा है कि अब आप आगे की तरफ यहाँ पर देखोगे, आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, ये जो आपने इतना पास्ट में कुछ हुआ है ना, उस चीज़ से आपको बहुत स्ट्रेंथ मिली है, बहुत चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं कि इतनी स्ट्रेंथ, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत मासूम, इनोसेंट, लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात बताऊं आपको, आपकी जो अंदर की स्ट्रेंथ थी ना, वो शायद दब चुकी थी, वो दब गई थी, इसीलिए आपको एंजल्स ने उस स्ट्रेंथ, वापस वो स्ट्रेंथ आपकी दी है, वो पावर वो आपकी दी है कि यहाँ पर एक जैसे कहते हैं ना, एक शेरनी हो, दहाड़ने वाली एक शेरनी हो, आप यहाँ पर शेर हो, आप यहाँ पर किसी से दमने वालों में से नहीं हो, किसी के तोड़ने से या टूटने वालों में से नहीं हो आप यहाँ पर, क्योंकि कुदरती आप करुणा से भरे हो, दया से भरे हो, एक स्ट्रेंथ, जैसे कहते हैं ना, किसी के ऊपर माँ काली की, माँ दुर्गा की असीम कृपा है यहाँ पर। जैसे माँ काली, जैसे माता रानी प्रेम बरसाती है तो बहुत अलग तरीके से बरसाती है, लेकिन जब गुस्सा करती है तो माँ काली का रूप धारण कर लेती है यहाँ पर। तो अब आप उसी ऊर्जा में आप यहाँ पर आने वाले हो। पाइल नंबर 1 कि आप है ना, ममता से भी भरे रहोगे और वो स्ट्रेंथ भी रहेगी। पहले शायद आप ममता से ही भरे हुए थे, इसलिए शायद आप बहुत जल्दी बिखर गए थे, लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ आपके पास यहाँ पर आ रही है। ओके, ब्रोकन हार्ट, ओ गॉड, टूटे थे ना, बिखरे थे ना, हाँ। मैं क्या बोलूँ। आगे ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर कितना क्लियर करूँ मैं, बताइए अब आपको। हाँ, वापस, डोंट वरी, वापस आप आ चुके हो, वापस आप हंसोगे, बोलोगे, खिलखिलाओगे, मुस्कुराओगे, ज़िंदगी को जियोगे, इंजॉय करोगे, जो आप करना चाहते हो वो करोगे आप यहाँ पर। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच। बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय, पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये कर्मा रिलीजिंग का कार्ड चूज़ किया है, इसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, आप, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें से बहुत से ऐसे हैं व्यूअर्स है जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ आप करो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कभी कभी मैं बहुत आप लोगों की एनर्जी को मैं पिक कर लेती हूँ और वहाँ से महसूस भी होता है मुझे। ओके, तो ना फिर ये ना कहना कि रीडिंग हमसे ज़्यादा टाइम से आगे की तरफ नहीं बढ़ रही है, ठीक है, आप बताते हो लेकिन होता नहीं है। बिलीव करो, फेथ करो, होगा ज़रूर,
ठीक है, विश्वास है, अपने ऊपर विश्वास है, कुदरत के ऊपर विश्वास है, तो होगा ज़रूर। बस इस चीज़ को दिमाग में रखना, होगा कभी ना कभी, होगा ज़रूर। ठीक है, वो डिवाइन टाइम पे होता है। ठीक है, लेकिन बता ज़रूर दिया जाता है आपको आगे से। ओके, और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। कर्मा रिलीजिंग, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी का, आपके जीवन का अगला पड़ाव क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपका यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना, पायल नंबर 1, आप मतलब वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े, जैसे कहते हैं ना कि एक चक्रव्यूह की आप रचना करने वाले हो। जैसे जैसे कहते हैं ना कि कुछ नया आप यहाँ पर क्रिएट करने वाले हो। चीज़ों को आप अपने ही नज़रिए से देखोगे, अपने ही नज़रिए से आप उसकी प्लानिंग करोगे, उसकी एक रणनीति को बनाओगे, एक चक्रव्यूह को, जैसे कहते हैं ना कि ओके, जिसे हमें बहुत लंबे सिरे तक जिस चीज़ को लेके जाना है, जैसे कुछ प्लानिंग करते हैं हम अपने खुद के लिए, और उसके ऊपर हम जैसे सोच विचार करते हैं, उसको जैसे लंबे समय के लिए कुछ हमें कुछ क्रिएट करना पड़ता है। जैसे हम कुछ करना चाहते हैं और वो शॉर्ट रूप में नहीं होगा, बहुत लंबे रूप में यहाँ पर होगा। तो जो कुछ भी करोगे ना आप यहाँ पर, और जिसकी भी आप प्लानिंग कर रहे हो, वो बहुत लंबा जाने वाला है आपका यहाँ पर। क्योंकि आप है ना, सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि आप है ना, आपकी तरफ यूनिवर्स एंजल्स ये खुद आपसे करवा रहे हैं, आपकी तरफ ऐसी एनर्जीज आ रही हैं जिससे आप नया कुछ यहाँ पर कर रहे हो। आप अपनी लाइफ के बारे में नए नए प्लान कर सकते हो। ठीक है, अपने बारे में सोच विचार कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि कोई भी जैसे ओके, कोई भी ऐसी आपके थॉट्स या कोई पर्सन या सिचुएशन, आपकी कोई आपका कोई आपकी आगे नहीं आ सकती। ठीक है, नहीं आपको ब्लॉक कर सकती है। कोई भी जैसे कोई ड्रामा क्रिएट करना चाहेगा आपके सामने, मैं सच बताऊँ, बिल्कुल भी आप उसमें उसमें आप जाने वाले नहीं हो। किसी भी चीज़ में आप ऐड नहीं करने वाले हो आप अपनी, क्योंकि आपकी ऊर्जा कुछ अलग ही तरह की यहाँ पर रहने वाली है। क्योंकि कर्मा रिलीजिंग, मैं सच बताऊँ ना, आपने अपनी पास्ट में बहुत कुछ जाना है, समझा है, रिलीज़ करा है, और चीज़ों को अब आप बहुत नए सिरे से नए लेवल पर आप कर रहे हो। क्योंकि रिलीजिंग का कार्ड है यहाँ पर। एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी साइकिल में एंट्री कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब मतलब वो कहते हैं ना, मैं आपके आपका मैं मतलब है ना कि जो हेड होता है ना, फोर हेड, वहाँ पर आपकी बहुत शाइन है। आपके चेहरा शायद बहुत दमकता होगा आपका, बहुत शाइन करता होगा आपका। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, बहुत पॉजिटिविटी है आपके अंदर। जो कुछ भी करोगे ना आप बहुत अपने आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर करने वाले हो। पायल नंबर 2, ठीक है, और देखते हैं आपकी ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या है। पायल नंबर 2, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर क्या है, आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर आगे क्या है। थैंक यू यूनिवर्स। Okay, the hangman, ace of wheels, the moon, 4 of swords, 1 card, or 3 of cups. आपकी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके लिए। पहली बात तो ये कि मुझे आपके लिए ये मैसेज मिल रहे हैं कि आप है ना, आप जो अब करोगे ना अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, बड़े सोच विचार के करोगे। पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ी जल्दबाजी में बड़ी हड़बड़ाहट रहती थी शायद आपके अंदर। ओके, एक बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज हो जाते थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, या बेहतर तरीके से किसी रूप को, जैसे हम कोई काम करते हैं उसे किस रणनीति के तहत किया जाता है, कैसे करना होता है,
और उसके लिए पहले क्या करना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप हमें जैसे बढ़ना पड़ता है। हमें जैसे कहते हैं ना कि स्लो प्रोसेस में किसी काम को हम जब करते हैं, बड़े सोच समझ कर करते हैं, तो वो शायद नहीं था आपके अंदर कि एक जैसे कहते हैं ना कि बड़ी हड़बड़ाहट, बड़ी जल्दबाजी करना है, जल्दी जल्दी करके काम खत्म यहाँ पर करना है। बहुत चीज़ें आपके अंदर ऐसी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं अब आपको एक बात बताऊँ कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, सबसे बड़ी बात भी है कि आपके अंदर इसमें अब आप एक आप अपने अंदर जैसे कहते हैं ना एक ठंड, एक जैसे कहते हैं ना ठंड रख ठंड, एक ठंडापन मैं महसूस करी, बहुत ठंडी ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ। ओ गॉड, एक ठंड रहेगी आपके अंदर, एक जैसे कहते हैं ना एक शांति है, एक पीस है यहाँ पर, और उस चीज़ को आप महसूस करोगे जो आपको रिलैक्स में लेकर जाएगा, जो आपको एक ऐसा महसूस कराएगा कि हाँ मुझे अब जो भी करना है, मुझे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में जो भी डिसीजन लेने, बड़े सोच समझ कर लेने, बड़ी सावधानी से लेने हैं, बड़े पीस से और शांति से यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भी आपके अंदर बेचैनी नहीं है, घबराहट नहीं है, क्योंकि आपको शायद पास्ट में जो कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आया, पास्ट में आपने चीज़ों को जैसे कहते हैं ना कि जब हम किसी काम में हमें बार 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 फेलियर मिलता है, कोई भी जैसे काम को हम करते हैं तो वो बनते ही नहीं है, बनते भी होंगे तो उसका रिजल्ट शायद इतना अच्छा नहीं आ पाता होगा। तो बहुत कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती सिखाने के लिए आती हैं। तो ये मतलब एक सीखा है आपने, पास्ट से बहुत कुछ चीज़ों को सीखा है, समझा है, ठीक है, कि किसी काम को करने से पहले हमें पहले क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी आप अपनी ज़िंदगी का निर्णय लोगे, डिसीजन लोगे, जो कुछ भी आप काम करोगे ना, सच बताऊँ मैं, क्योंकि आप कुछ प्लानिंग तो करोगे, बहुत बेहतर तरीके से आप करने वाले हो, क्रिएट यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करोगे, डेफिनेटली प्लानिंग तो कुछ कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन बहुत आराम से करोगे, बहुत ज़्यादा पीस से करोगे, और एक संतुष्टि रहेगी आपके अंदर, सेटिस्फेक्शन रहेगा। पहले किसी काम को आप करते भी थे ना पायल नंबर 2, तो वो सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं पाता था आपको। एक जैसे कहते हैं ना कि हाँ हो गया है, ठीक है, हो तो गया है ना, कोई उसमें अब उसमें आपको कितना आपको क्रेडिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो उस चीज़ के ऊपर शायद सोच विचार करते ही नहीं थे, क्योंकि चीज़ें आपकी बहुत ही अलग लेवल पे जा रही थी, ठीक है। लेकिन ये जो ज़िंदगी का आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, इसमें आपने अपने आप को जैसे किसी चीज़ में एक ठहरना, एक ठहराव जो होता है, एक पेशेंस की ऊर्जा जो होती है ना, उसको आप महसूस करने वाले हो। और जब हमारे अंदर वो पेशेंस आ जाता है, वो शांति आ जाती है, ठीक है, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो यकीन मानो हम अपनी लाइफ को एक अलग ही तरीके से हम इंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट यहाँ पर करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना पायल नंबर 1, एक बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप वहाँ पर आप शायद कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं, अपना 100% नहीं दे पाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ आपको, आपका ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर यही होगा कि अब आप बहुत कॉन्फिडेंस में, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा, एक बड़े पीस में रहोगे, शांति में आप महसूस करने वाले हो, और प्लस जिस काम को भी आप करोगे उसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, उसमें अबंडेंस है, आपको यहाँ पर सेलिब्रेशन है, आपका यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, उसमें आपको ये देखोगे कि आपको बहुत बरकत हो रही है आपकी लाइफ में, बहुत सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर जो ज़िंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, जितना ज़्यादा आप अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि निराश, एक मन, जब कहते हैं ना मन अंदर से गवाही नहीं दे रहा है किसी चीज़ को, काम को करने के लिए, एक वो उसे जैसे कहते हैं ना कि मन हमारा जब विचलित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, नर्वस होता है, तो हमारा कहीं पर भी हम कुछ भी सही तरीके से ना सोच पाते हैं, ना ही कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा, मैं सच बताऊं कि आप पहले बेचैन थे, नर्वस थे, उदास, लेकिन यहाँ जो अब जो होगा बड़े पीस में हो, शांति में हो, रिलैक्स हो, प्लस सरेंडर की एनर्जी में हो आप यहाँ पर, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में खुशियों को खुद दस्तक दे रहे हो, अबंडेंस को दस्तक दे रहे हो, ठीक है। हड़बड़ाहट, जल्दबाजी से कोई किसी भी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है,
नहीं सेटिस्फेक्शन मिलता है, लेकिन अब आप उसी काम को एक अलग ही रूप से करने वाले हो, एक अलग ही तरीके से यहाँ पर करने वाले हो। क्योंकि पहले आप है ना बहुत किसी काम को करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच लेते थे, शायद इतना सोचना, इतना सोच लेना कि उसी में फंस जाना, उसी में अटक जाना, या सिचुएशन या ज़िंदगी में कोई भी और ऐसी सिचुएशन आती है जिसे हम मतलब उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाते हैं, हम अपने ऊपर फेथ नहीं कर पाते। मानो सिचुएशन कभी कभी ऐसी आ जाती है कि जहाँ पर हमें फंस गए हैं, बुरी तरीके से फंस गए यहाँ पर, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, हमें अपने ऊपर बिलीव करना होता है, अपने ऊपर विश्वास करना है कि हाँ मैं जिस सिचुएशन में फंसा हूँ अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं अगर इस सिचुएशन को सरेंडर कर देता हूँ, अगर मैं ठंडे दिमाग से सोचता हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, कुछ ना कुछ मुझे पता ज़रूर चलेगा। लेकिन पहले नहीं कर, लेकिन अब आप करोगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वही है, बहुत बैलेंस की एनर्जी को देख रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत बैलेंस रहोगे आप। आपका जिंदगी का, जीवन का जो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ना, उसमें बहुत पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है यहाँ पर, और बहुत सेलिब्रेशन है, बहुत खुशियाँ हैं, ठीक है। लाइफ को एक, जैसे कहते हैं, जिंदगी को आप शायद पहले किसी और नज़रिए से देखते थे, अब किसी और नज़रिए से आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। एक ज़िंदगी को शायद मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप काट रहे थे, ठीक है, कि बस चल रही है, हो रहा है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक हो रहा है यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर आप उतने ही जितने आप, मतलब ये कहते हैं ना कि चीज़ों को, मतलब बहुत कुछ आप अपनी ज़िंदगी को एक अलग ही तरीके से, जीवन को आप चलाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपका नज़रिया चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखने का तरीका बदल जाएगा आपका, कि क्यों इतना इतना परेशान हो किसी सिचुएशन के बारे में। आप अपने ऊपर फेथ करोगे, विश्वास करोगे, आप मतलब ज़िंदगी को जियोगे, क्योंकि खुशियाँ आ रही हैं आपकी तरफ यहाँ पर। क्योंकि जब हम पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है, पेशेंस रहता है हमारे अंदर, होप रहती है, सरेंडर की एनर्जी में चले जाते हैं, यहाँ पर ध्यान करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, योगा करने लगते हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती है, और हमारे अंदर की जो नकारात्मकता है ना, वो रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आप मतलब एक जो कहते हैं ना, आपका ज़िंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, बहुत आप मेडिटेशन करोगे, उसमें ध्यान करोगे, जो कि आपको अलग ही दिशा में लेके जा रहा है, एक अलग ही जर्नी की तरफ यहाँ पर लेके जा रहा है। अबंडेंस, जैसे आपके खुशियों के रास्ते आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, आपके अबंडेंस के रास्ते आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। एक जो कहते हैं ना कि आप पहले शायद आप अपने दिमाग को किसी ऐसी जगह लगाते थे जहां आपकी एनर्जी वेस्ट होती थी, ठीक है, या लेकिन अब आपका ज़िंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा लाइफ का, अब आप ऐसी जगह लगा रहे हो जहां पर आपकी खुशियां आ रही हैं, आपकी अवेयरनेस आ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्पिरिचुअल जर्नी पर भी हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगा, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आएंगी। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को आप रिसीव कर रहे हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स को रिसीव कर रहे हो, खुशियों को रिसीव कर रहे हो आप यहाँ पर। आपकी तरफ आप जो ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो होगा ना, यहाँ पर एक बहुत कुछ ऐसे आप अपने रास्ते खुद बना रहे हो, खुद जैसे कहते हैं ना कि खुद को एक ऐसा पॉजिटिव कर रहे हो जिसमें आपको सारी समस्याओं के समाधान आपको खुद ब खुद मिलते चले जा रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, रिलैक्स हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो, मन को, चित्त को प्रसन्न कर रहे हो, एक खुशी है आपके अंदर, ठीक है, एक सेलिब्रेशन, जिसकी वजह से आप खुश हो, तो आप सेलिब्रेशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन रहेगा आपके जीवन में, ठीक है। प्रेयर, यस, ये जो आप, मैं सच बताऊँ ना, ये जो नेक्स्ट चैप्टर आप रहेगा, शायद आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, पाइल नंबर 2, तो आपकी जो ऊर्जा रहेगी ना, आपका जो समय रहेगा, आप बहुत मतलब ईश्वर से आप कनेक्ट होगे वहाँ पर, पूजा पाठ इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, और वो सब आप यहाँ पर करने वाले हो,
ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर की पॉजिटिविटी और आपके अंदर का जो ज्ञान है ना, बहुत ज्ञानी हो आप यहाँ पर। पाइल नंबर 2, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, और वही चीज़, वही नॉलेज आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो आप यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत आप शायद अपने आप को पीस में रख रहोगे, अपने शांति में रखोगे, विस्डम। ओ गॉड, अभी मैंने बोला बहुत ज्ञानी हो, ओ गॉड। यस, ये जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है ना, आपके अंदर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी, बहुत आप इस पर चल भी हो। इंट्यूशन आपका, आप अपने इंट्यूशन के ऊपर बिलीव कर रहे हो, अपने फेथ कर रहे हो, आपका नेक्स्ट चैप्टर, क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज, अपने इंट्यूशन सब पर फेथ कर रहे हो आप। और वही आपका ज़िंदगी का नेक्स्ट चैप्टर है कि आप बहुत मतलब ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि जो चीज़ें आपको पता नहीं थी, ठीक है, वो शायद आपके सामने खुल खुल के आपके सामने आ सकती हैं। इनलाइटनमेंट, ये आपके एक, जैसे कहते हैं ना कि प्रकाश की तरफ, ठीक है, एक एक ऐसी जर्नी की तरफ जो आपको, जहाँ पर ज्ञान ही ज्ञान है, गाइडलाइंस ही गाइडलाइंस है, एक ऐसी रोशनी की तरफ आपको ले जाया जा रहा है, एक ऐसे प्रकाश की तरफ ले जाया जा रहा है जहाँ पर आपको बहुत रिलैक्स महसूस होएगा। आपको परमात्मा की तरफ से बहुत आशीर्वाद है इस जर्नी पे, इस आपकी ज़िंदगी में जो भी आप करने वाले हो, कुछ करोगे, आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत चीज़ें आपके एंजल्स, आपके प्रभु, आपके परमात्मा आपको बता सकते हैं, ठीक है। एक प्रकाश की तरफ जा रहे हो आप, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत प्रेयर, प्रार्थना, एंजल से कनेक्ट होना, और वही आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, ठीक है। एक रोशनी की तरफ जा रहे हो, अंधकार से एक प्रकाश की तरफ आप यहाँ पर जा रहे हो। सेल्फ वर्थ, ओ गॉड, ये जो आप ज़िंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, मैं सच बताऊँ, आपकी ऊर्जा बिल्कुल आपके ऊपर रहने वाली है। आपका जो समय है, ठीक है, आपका जो ध्यान है, आपके जो सोच है, आपके जो विचार हैं, पहली बात तो ये कि आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। दूसरा ये कि अब आप पूरा, मतलब आपका जो दिमाग है ना, आपका जो ध्यान है, बिल्कुल आपके अपने ऊपर रहेगा। यहाँ पर आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, उस चीज़ को शायद उसकी तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका यही है कि आपकी कुछ आप बहुत डिज़र्व करते हो। आप यहाँ पर बहुत बड़ा, जैसे डेस्टिनी ने कुछ आपके लिए क्रिएट कर रखा है, बना रखा है ऑलरेडी, बस आपको उसी की तरफ ध्यान देना है और स्लो स्लो उसी की तरफ आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ये आपको बताया जा रहा है अभी से, ठीक है। तो आपको जितना ज़्यादा आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आत्मिक, ओके, मैं आपकी आत्मा की विकास की बात कर रही हूँ, अपनी इंट्यूशन की। जितना आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, इंट्यूशन पे बिलीव करोगे, आपकी सोल की ग्रोथ होनी है यहाँ से। पाइल नंबर 2, उतना ही आप अपना सोल पर्पस, आपका जो आप कुछ डिज़र्व करते हो, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बड़ा डिज़र्व करते हो आप यहाँ पर, तो वो उसकी तरफ वो आपको चेयर में ज़रूर मिलेगी। ये क्योंकि ये तैयार आपके लिए है, ये है, रेडी है वो, ठीक है। लेकिन बहुत इतनी आसानी से आपको दी नहीं जाएगी ये, ठीक है। मैं यहाँ पर थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ब्रोकन हार्ट, यस, ये एक जो कहते हैं ना कि बहुत एक जो आपका इनबैलेंस हुए हो ना आप चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है जो गलत डायरेक्शन में आप गए हो, ठीक है। एक जो अपने ऊपर आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपनी ऊर्जा को कहीं और लगाया है, ये इसी वजह से लगाया है क्योंकि यहाँ पर शायद मतलब किसी से दूर तो हुए हो डेफिनेटली आप। जब हम किसी से दूर हो जाते हैं और ऐसी चीज़ें हमसे दूर हो जाती जो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो शायद आपके एक ब्लॉकेज था, तो वो आपसे दूर होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था।
पाइल नंबर 2, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत रोए भी हो आप, बहुत रोए हो, लेकिन लेकिन कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज़ को रोने के थ्रू, ठीक है, रिलीज़ कर देते हैं, एक घाव को हमारे लिए भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक हीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो चैप्टर होगा आपकी ज़िंदगी का, आप उसमें है ना बहुत अपनी, जिसे कहते हैं ना कि जहाँ पर आप रुके वहीं से आप आगे की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। अपने खुद के लिए काम करोगे, अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओगे यहाँ पर, क्योंकि ज़िंदगी ने आपको बहुत बड़ा सबक दिया है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, यस। ये मतलब मुझे एक बात बताओ कि आप अपने ऊपर बिलीव क्यों नहीं करते हो, फेथ क्यों नहीं करते हो कि आप कौन हो यहाँ पर। आपको पता है कि आप एक मैजिशियन हो, ठीक है। आपके हाथों में बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत ओल्ड सोल हो आप यहाँ पर, ठीक है। आप अगर आप अपने ऊपर बिलीव करते हो, अपनी ऊर्जा को समेट लेते हो, ठीक है, अपनी ऊर्जा के ऊपर काम करते हो, तो आप यकीन कर सकते हो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मिरर में खड़े हो, अपने आप को निहारो, आप कौन हो, अपने बारे में थोड़ा सा डिटेल लो, ठीक है, कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। बहुत कुछ अगर देखना पर आओगे ना आप, तो आपके अंदर आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी, ठीक है। कुदरत के दिए हुए गिफ्ट्स ही मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि रोना किस बात का, रोते क्यों हो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए भी रो रहे हो वो तो खुद आपके पास है। यहाँ पर द टेम्पल पाथ, यहाँ पर आप एक जब ज़िंदगी का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे। धार्मिक स्थल और मंदिर, पूजा पाठ, ये बहुत ज़्यादा आप करने वाले हो, ठीक है। एक अपना खुद का शायद एक स्पेस क्रिएट करोगे जिसमें आप अपने लिए वक्त निकाल सको, अपने ऊपर अपनी ऊर्जा को दे सको, ठीक है। एंड ओके, वो मैन होल्डिंग अ हार्ट, यस। एक ये जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ना आपका, क्योंकि यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना पाइल नंबर 2 क्या बोलूँ आपको, आप समेट लोगे, डोंट वरी, आप समेट, मतलब बहुत कुछ चीज़ें आपके है ना, जो दिल से चाह रहे हो ना आप, एक एक जो कहते हैं ना कि आपने जो पास में जो रास्ता चूज़ किया था ना, कहीं ना कहीं शायद वो अलग ही था, ठीक है। वहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलना था और जहाँ पर आप टकटकी लगा कर बैठे हुए हो और अभी भी बैठे हुए हो आप, तो प्लीज़ आप वहाँ से अपना ध्यान हटा लो, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है आपके लिए, ओके। एंड मैं लास्ट कार्ड लेती हूँ। पाइल 2 में मैं रो रही थी, पाइल 2 में मैं हंस रही हूँ यिंग यांग, यस। एक पाइल नंबर 2, आप है ना बहुत, हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। बस यही बिलीव करना है आपको, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करना है, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना, बार बार यही चीज़ें बता रही। यहाँ पर भी 2 एनर्जी यिंग यांग की, यहाँ पर भी 2 एनर्जी यिंग यांग की, कर्मा रिलीजिंग। यहाँ पर आप मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी रहोगे, 3D वर्ल्ड में भी काम करोगे, आप अपने ऊपर भी काम करोगे, बहुत बैलेंस करोगे, हर चीज़ को बहुत बैलेंस वे में आप लेकर चलोगे, क्योंकि आप मैजिशियन हो, ठीक है। जहाँ पर अभी आप अपनी ऊर्जा लगाओगे वहाँ पर आप देखोगे कि बहुत बेहतर तरीके से आप अपने आप को रख पा रहे हो, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच। हाँ, मुझे बार बार ये कि आपकी रीडिंग बहुत लंबी है, तो प्लीज़ प्लीज़
आपको लंबी लगती है तो प्लीज़ स्किप कर करके देखो, नहीं हो रहे हो तो कोई बात नहीं। ओके एंड बाय, थैंक यू सो मच।